लखनऊ लगातार चौथी जीत बन गए नंबर 1। सामने थी कोलकाता। उम्मीद थी एक जबरदस्त होगा मुकाबला, लेकिन आंद्रे रसेल बनाम लखनऊ ही दिखा। इसके अलावा क्या कुछ हुआ बात करेंगे हम। स्वागत है आपका ESPN क्रिकेट 4 T20 टाइम आउट हिंदी में, और हमारे साथ चर्चा करने के लिए मौजूद हैं पूर्व कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाड़ी पीयूष चावला, और आपका जन्मस्थान या कर्मभूमि जहां से आपने क्रिकेट शुरू किया वो थी लखनऊ। लेकिन पीयूष, ऐसा लगा कि शायद मुकाबला लखनऊ बनाम कोलकाता नहीं हो रहा था, लखनऊ बनाम आंद्रे रसल। 2 विकेट भी लेते हैं, रन्स भी बनाते हैं, और जब तक थे लग रहा था कि भाई मैच छीन भी सकते हैं। देखिए, आंद्रे रसल जिस तरीके के बल्लेबाज हैं, जिस तरीके के क्रिकेटर हैं, वो ना एक अलग ही छाप छोड़ के जाते हैं। और आपने देखा भी होगा, जब ऐसी सिचुएशन आती है तो अमूमन दूसरी टीम, जो आप गेंदबाजी टीम होते हैं, आप सोचते हैं मैच खत्म हो गया, लेकिन जब वो आउट हुए तो वहाँ पे गौती भाई के जो चेहरे पे खुशी थी, तो उससे पता चलता है कि वो किस तरीके के प्लेयर हैं। लेकिन जब इतना बड़ा लक्ष्य होता है और आपके शुरू में कुछ बल्लेबाज आउट हो जाते हैं, तो अकेले आंद्रे रसल भी उसमें कुछ नहीं कर सकते। वो आपको एक उम्मीद जरूर दे सकते हैं, पर वो अकेले आपको वहां से मैच जिताना वैसा 1000 में एक बार होगा। बिल्कुल, और वो उम्मीद आ गई थी जब जेसन होल्डर के ओवर में वो 25 रन आ गया था। पर पीयूष, जैसा आपने कहा, उससे पहले बात बिल्कुल वहीं से होगी। पावर प्ले के अंदर में आप 3 विकेट गंवाते हैं, एक मिडन ओवर भी आप खेलते हैं पहले ही ओवर, और 7वां ओवर भी मिडन रहता है आवेश खान का, वहां पर भी विकेट गंवाते हैं। ये पेस अटैक के सामने इस तरीके की बल्लेबाजी, ना श्रेयस अय्यर चलते हैं ना एरन फिंच चलते हैं, ये क्या रहा था आज? अगर आप देखें जिस तरीके से प्लान एग्जीक्यूट किया, यहाँ पे जो रणनीति बना के आए थे लखनऊ वाले, उन्होंने पेस का यूज किया, उन्होंने बाउंसर्स का यूज किया, उन्होंने शुरू के सारे विकेट 4-5 विकेट तो बाउंसर पे ही आउट किए। तो इसका मतलब बैकफुट पे धकेल के रखा, हाथ खोलने का मौका नहीं दिया, और जिस तरीके से गेंदबाजी कर रहे थे, और ऐसा लग रहा था कि जब बोलते हैं ना कि गो फॉर किल, सो वो वैसा ही लहजा नजर आ रहा था लखनऊ की टीम में। और बात की जाए चाहे एरन फिंच की हो, वो पहली गेंद से ही सेटल नहीं लग रहे थे। वो तो पहली गेंद से ऐसा लग रहा था आउट ही होने आए हैं, हर गेंद चला रहे हैं, सेटल ही नहीं दिख रहे थे, कभी एज लग रहा है। एक चौका मारा, पर आप इतने बड़े बल्लेबाज हैं, इतने दिग्गज बल्लेबाज हैं, आपको थोड़ा जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, पर ऐसा हुआ नहीं। और अगर वही वजह भी है, मेरे को लगता है कि अगर इतनी जिम्मेदारी ली होती तो कभी 9 टीमों में खेले नहीं होते। क्योंकि आपको एक टीम लेती है, आपको 2 साल रखती है, 1 साल रखती है, आपको छोड़ देती है, क्योंकि आप कंसिस्टेंट ही नहीं है। और श्रेयस अय्यर जिस तरीके से बैटिंग कर रहे थे, और मोहसिन खान की यहाँ तारीफ करनी होगी, क्योंकि श्रेयस अय्यर का ना एक पैटर्न बन गया कि वो बल्लेबाजी करने आएंगे, बाउंसर पड़नी शुरू हो जाएगी। लेकिन जब श्रेयस अय्यर बैटिंग कर रहे थे, मोहसिन खान ने क्या किया, आगे बॉल डाला, और हमने देखा श्रेयस अय्यर के दोनों पैर क्रीज के अंदर थे। अमूमन आप T20 में ऐसा देखते नहीं है कि दोनों पैर आपके क्रीज के अंदर हो, और ऐसा एक नहीं, कम से कम 2-3 दफा हुआ। तो जिस तरीके से गेंदबाजी की, बहुत लाजवाब गेंदबाजी और उतनी ही साधारण बल्लेबाजी। ना कोई बहुत बड़ा नाम। अगर आपने मोहसिन खान की आपने तारीफ की, पहली बार हम सब उनको देख रहे हैं इस IPL सीजन में। दूसरी तरफ आवेश खान की भी बात करें तो ज्यादा उनको अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट का अनुभव नहीं है, हालांकि IPL में काफी बड़ा उन्होंने प्रदर्शन किया, अच्छा प्रदर्शन किया। लेकिन इन नामों के साथ ये टीम जैसा प्रदर्शन कर रही है, खासतौर से गेंदबाजी यूनिट, ऐसा लगता है कि शायद ये हैदराबाद को भी टफ चैलेंज दे रही है। ये हर किसी को टफ चैलेंज दे रही है, क्योंकि जो उसके पीछे रणनीति बनाते हैं, आप प्लान जो बना रहे हैं वो एग्जीक्यूट कर रहे हो। जब आप प्लान एग्जीक्यूट करते हैं ना, तो वो बहुत अच्छा दिखता है, वो बॉलिंग यूनिट बहुत अच्छी दिखती है। आपने बात करी मोहसिन खान की, मोहसिन खान को हम IPL के इतने बड़े स्टेज पे पहली बार देख रहे हैं, पर मैं उन्हें काफ़ी टाइम से देख रहा हूँ, क्योंकि मेरे शहर से आते हैं, तो मैं जब प्रैक्टिस करने जाता हूँ तो वहाँ भी वो मेरे को गेंदबाजी भी करने आते हैं। तो तब से ही पता है कि उस लड़के में बहुत प्रतिभा है। थोड़ा सा इंजरी प्रोन है, पर अभी उन्होंने अपने ऊपर बहुत मेहनत करी है, ट्रेनिंग पे ध्यान दिया, और अब फिट होके वापस आए और तेज डाल रहे हैं। सबसे अच्छी चीज, जब आप आते हैं नए नए, तो आपके दिमाग में चल रहा होता है कि मैं लाइन लाइन देखूं, मैं तेज डालूं या नहीं। पहले मैच में लगा था थोड़ा सा इधर उधर डाला, पर पहला मैच था, किसी के भी ऊपर प्रेशर होता है। लेकिन उसके बाद जिस तरीके से लय पकड़ी है, पावर प्ले में गेंदबाजी कर रहे हैं, स्लॉग में कर रहे हैं, और इकोनॉमी जो है वो 6 के अंदर है, तो वो बहुत बड़ी चीज है। प्लानिंग की बात कही थी ये पीयूष आपने, और अगर प्लानिंग के हम चलें और शुरुआत में चलें, जैसा कि पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में श्रेयस अय्यर ने भी कहा कि पिच थोड़ी सी धीमी लगी, गेंद रुक कर आ रही थी, और यहां पर अगर हम लोग 150-60 तक के रोक लेते तो शायद ये चेस किया जा सकता था। मेरा सवाल आपसे, जब आपको इतनी पिच धीमी लग रही थी, तो क्या पहले उस वक्त बल्लेबाजी आप नहीं कर सकते थे टॉस जीतकर? देखिए, जब कॉन्फिडेंस नहीं होता ना, तब आप ऐसे इस तरीके के डिसीजन लेते हैं, क्योंकि आप चाहते हैं कि आप पहले गेंदबाजी करें, एक ऐसे स्कोर पे रोक लेंगे जहां आपको पता है आपको कितने रन बनाने हैं। और वो तभी होता है जब आपको कॉन्फिडेंस नहीं होता, और वो यहाँ पे साफ झलक रहा था। आप बोल रहे हैं पिच धीमी थी, और हमने पुणे के पिछले कुछ मैचों में देखा भी है कि पिच धीमी हो जाती है जैसे जैसे मैच होता जा रहा है। तो जो टीम पहले यहाँ पे बल्लेबाजी करती है, उसका दबदबा ज़्यादा रहता है। लेकिन जब आप आत्मविश्वास में कमी होती है, कॉन्फिडेंस नहीं होता, जब लय
नहीं होती, चीजें सही नहीं चल रही होती, तब उस तरीके के डिसीजंस होते हैं। और चीजें सही हुई आज लखनऊ के लिए पीयूष, क्योंकि ऐसा कहा जा रहा था कि भाई ये जो टीम है वो थोड़ा सा राहुल पर बहुत ज्यादा निर्भर करती है। राहुल ने तो आज खाता ही नहीं खुला, इनफैक्ट उन्होंने तो गेंद का सामना ही नहीं किया, उधर ही थे नॉन स्ट्राइकर पर, वहीं पर आउट हो जाते हैं 0 पर। आज डिकॉक चलते हैं, अर्धशतक लगाते हैं। दीपक हुड्डा ने एक बार फिर निरंतरता दिखाई अपनी बल्लेबाजी में, और एंड में स्टोइनिस का जो वो 14 गेंदों पर 28 रन था, किस तरीके से लखनऊ के आज इस पारी को आप देखेंगे? देखिए, जिस तरीके से डिकॉक ने शुरुआत करी, जब राहुल रन आउट हुए बिना बॉल खेले, किसी का भी कॉल था, लेकिन डिकॉक बहुत परेशान थे, क्योंकि उन्हें पता है कि राहुल एक बड़ा बल्लेबाज है, वो टीम के उसके इर्द गिर्द बल्लेबाजी घूमती है। लेकिन जिस तरीके से जिम्मेदारी ली फिर वहां पे डिकॉक ने, और दीपक हुड्डा की यहाँ तारीफ करनी होगी, वो 3 नंबर पे आए और वो रन रेट उन्होंने कभी नीचे नहीं जाने दिया। जब बॉल उनके पाले में गिरती थी, वो मेक श्योर करते थे कि बाउंड्री के बाहर जाए, क्योंकि वो अच्छे फॉर्म में हो। जब आप अच्छे फॉर्म में होते हैं तो आप उसको ना पूरा भुनाना चाहते हैं कि मैं फॉर्म में हूं, अगर मेरे पाले में है तो मैं मारूंगा, और वैसा ही देखने को मिला। तो बहुत अच्छी साझेदारी करी। उसके बाद बीच में थोड़ा स्लो हुए जब कृणाल और आयुष आए, लेकिन ऐसी चीजें कई बार होती हैं, जब अच्छी शुरुआत होती है आप थोड़ा संभल के खेलते हैं। लेकिन वहां भी जो 25 रन का कंट्रीब्यूशन था कृणाल का, थोड़ी गेंदें भले ही ज्यादा खेली पर वो अच्छे बल्लेबाज हैं। लेकिन जिस तरीके से आखिरी में गेम खत्म किया, एक टाइम में लग रहा था कि रन बनेंगे 145 140, पर वो शिवम मावी का वो ओवर 5 छक्के वहां आए। शिवम मावी जिस तरीके का गेंदबाज है, वो तेज डाल सकता है, पर वो स्लोअर पे बहुत ज्यादा निर्भर था, और बहुत अच्छे से पिक किया वहां स्टोइनिस ने। काबिल तारीफ बल्लेबाजी करी। बिल्कुल, आप कंसिस्टेंसी की बात कर रहे हैं, लेकिन एक तरफ अगर कंसिस्टेंसी देखें हम पीयूष, तो श्रेयस अय्यर या इस पूरी टीम ने दिखाई है, वो ये दिखाई है कि बदलाव लगातार करते चले गए हैं। किसी एक खिलाड़ी पर आपने भरोसा नहीं किया, ना सिर्फ बल्लेबाजी में, अगर गेंदबाजी में भी आप देखें तो कहा जाता है कि हर चीज साझेदारी के साथ होती है। आज आपने टीम सऊदी को पहला ओवर दिया, डेथ ओवर में आपने गेंदबाजी दे दी शिवम मावी को, जिसके तरफ आपने इशारा किया। तो ये जो प्लानिंग में ये चूक लगातार पूरे सीरीज में चल रही है, पूरे टूर्नामेंट में अभी तक हमने देखा है, क्या ये एक बड़ा कारण है इस टीम की स्थिति का इस वक्त? देखिए, वो अंक तालिका पे दिख रहा है, क्योंकि इतने चेंजेस आप करते हैं, आप एक टीम को बैक नहीं करते, तो वो फिर कहीं ना कहीं वो अंक तालिका जो होती है ना, वो झूठ नहीं बोलती, वो सच दिखा देती है। और यहाँ पे वही हो रहा है, रन रेट में पीछे, अंक तालिका में पॉइंट्स नहीं है, क्योंकि इतने ज्यादा बदलाव कर दिए आप। मैं पहले भी ये बात बोल चुका हूँ कि आप किसी को सेटल होने का मौका ही नहीं दे रहे हैं। अभी इंद्रजीत देखिए आउट हुए, अगले मैच में आपको वो भी नहीं दिखेंगे, क्योंकि 2 मैच खेले, नहीं किया, वो चेंज हो जाएंगे। पैट कमिंस दुनिया के बेहतरीन गेंदबाजों में से एक है। ठीक है, शुरू में थोड़े से उसने भले ही रन खाए, पर आपको बल्ले से एक इनिंग जिता के दी। रन जा रहे हैं, दौर अच्छा नहीं चल रहा, पर ऐसे दौर तो बहुत लोगों का अच्छा नहीं चल रहा उस टीम में, पर आपने पैट कमिंस को बाहर कर रखा है। वो आपका मैच विनिंग गेंदबाज है। आज उसकी जरूरत थी, क्यों? क्योंकि आज उमेश यादव इंजर्ड थे। अगर आप बॉलिंग लाइनअप उठा के देखें, हर्षित राणा जो मात्र 2 मैच खेले हैं, अनुकूल रॉय 2-3 मैच खेले, शिवम मावी 2-3 साल से ही खेल रहे हैं, और इतने ज्यादा मुश्किल से 25-30 मैच खेले। तो सिर्फ गेंदबाजी में कौन था आपके पास? एक सुनील नारायण, एक टिम साउदी। और टिम साउदी भी कभी भी आते हैं तो वो सारे मैच नहीं खेलते, लेकिन बहुत अनुभव है इंटरनेशनल क्रिकेट का, बड़े गेंदबाज है। तो इतने बड़े बॉलिंग लाइनअप में सिर्फ 2 जो थे अनुभवी गेंदबाज थे, तो पैट कमिंस जैसा बॉलर होना चाहिए था, चाहे आपको कुर्बानी देनी पड़ती एरन फिंच की, क्योंकि वैसे भी वो फॉर्म में नजर नहीं आ रहे हैं। तो आप किसी एक अच्छे इंडियन बल्लेबाज को ला सकते थे और पैट कमिंस को ला सकते थे, क्योंकि गेंदबाजी भी आपको मजबूत करनी है, पर ऐसा देखने को नहीं मिला। बिल्कुल, और एक चीज जो दिख रही है वो आपके इस वक्त स्क्रीन पर भी दिख रही होगी, वो ये है कि अंक तालिका में अब नंबर 1 पर पहुंच गई है लखनऊ। रन रेट काफी अच्छा है, और ऐसा लगता है कि वो जो टिकट आपको दी जाती है तो पहले वेटिंग रहती है, बाद में कंफर्म होती है। तो वेटिंग हो चुकी है लखनऊ की, बस कंफर्मेशन का सवाल है, वो इंतजार है। पर कोलकाता के लिए अब दरवाजे बंद समझा जाए पीयूष? देखिए, जिस तरीके से रन रेट भी नीचे चला गया, क्योंकि अगर आप यहाँ से जीतेंगे भी तो आप कितने अंक, ज़्यादा से ज़्यादा 14 अंक ही कर सकते हैं। 14 अंक मेरे को लगता नहीं, क्योंकि ऑलरेडी टीम में 16 अंक 14 अंक पे है। तो आपको यहाँ से अपने सारे मुकाबले जीतने हैं, सारा रन रेट आपको बेहतर करना है, फिर आपको इंतजार करना है दूसरी टीमें हारें। तो यहाँ से जहाँ तक लगता है रास्ते बंद ही लग रहे हैं। तो कोलकाता के लिए रास्ते बंद हैं, लेकिन लखनऊ अब ऐसा लग रहा है कि सिर्फ इंतजार कर रही है, दहलीज पर पहुंच चुकी है, दरवाजा खटखटा रही है, और उसके बाद उनको वो टिकट मिल जाएगा प्लेऑफ का। बहुत बहुत शुक्रिया पीयूष आपका, और आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो ESPN क्रिकेट 4 T20 टाइम आउट हिंदी में इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात, दीजिए इजाजत।